अब इंदिरा गांधी जी की सरकार आने के बाद भारत के परमाणु युद्ध या परमाणु शक्ति बनने की कहानी प्रारंभ होती है। ठीक, अब हम आगे परमाणु 1966 से 1977 तक इधर इंदिरा गांधी। शुरुआत में क्या होता है भारत में, देखो होमी जागीर भाभा को भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, और जो 1944 में भाभा ने परमाणु अनुसंधान की योजना को प्रस्तुत की। ठीक, इन्होंने 1944 में इस परमाणु योजना के सिद्धांत अनुसंधान की योजना प्रस्तुत की थी। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल की स्थापना की गई। ठीक, फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई। फंडामेंटल रिसर्च इसमें जिसमें एटम के न्यूक्लियाई के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इन सब चीज़ों पर रिसर्च करना प्रारंभ हो गया। ये है हमारे होमी जागीर भाभा। इन्हीं पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी। और 1948 में स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू और भाभा जी ने मिलकर परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया। अब भाभा और नेहरू का मूल उद्देश्य शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग था, न कि हथियार। अभी तक जो हमारा था उद्देश्य, अभी तक यहाँ तक 1948 तक जहाँ तक स्वतंत्रता मिली है, यहाँ तक हम परमाणु पर काम कर रहे थे, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि हम परमाणु शक्ति बनेंगे। लेकिन 1962 के बाद, जैसा बताया, 64 के बाद जब चाइना के पास हो गया, तब हमारा दृष्टिकोण बदलता है। ठीक, अब यहाँ तक वो चल रहा है, इनका पंचशील, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, अहिंसा, ये काम चल रहा है। ठीक, अभी तक। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो परमाणु ऊर्जा विकास की शुरुआत 1950 से 1960। 1955 में भारत ने अमेरिका के ऑटम फॉर पीस कार्यक्रम में भाग लिया। अमेरिका के द्वारा एक आयोजित किया गया ये कार्यक्रम था, उसमें भारत ने भाग लिया। और अमेरिका और कनाडा ने भारत में पहला अनुसंधान रिएक्टर, रिसर्च जो बेस्ड रिएक्टर था, अप्सरा, याद रखना ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, अप्सरा बनाने की मदद की, और जो कि 1956 में चालू हुआ। तो पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा दिया गया। फिर दूसरा साइरस कनाडा और अमेरिका की मदद से ये भी लगाया गया। भारत में परमाणु हथियार कार्यक्रम में ये महत्वपूर्ण, इसी का जो हम फ्यूल था, इसी का फ्यूल यूज करके हम लोगों ने पोखरण पहला परीक्षण किया था, स्माइलिंग बुद्धा वाला, इसी का इसीलिए इन लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया था, अमेरिका लोगों ने, कि भारत के जो न्यूक्लियर रिएक्टर को रन करने के लिए हम देते हैं, अपना यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, इन सब चीज़ों पर बैन लगा दिया भारत के ऊपर। ठीक, चीन के परमाणु परीक्षण के बाद बदलाव आया। देखो यहाँ पर पहुँच चुके थे हम 1962-64 में चीन के पास। अब 1962 भारत चीन युद्ध के बाद सुरक्षा की चिंता बढ़ गई। भाई इस तरीके से कुछ भी होगा, जो हमारे बगल वाले के पास परमाणु बम आ गया है, हम लोग चिंतित नहीं होंगे। 1964 ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया लोपनूर में, अभी हमने बताया। इसके बाद भारत ने भी अपना परमाणु हथियार विकसित करने का विचार शुरू कर दिया। यहाँ से भारत अपने परमाणु परीक्षण की ओर दौड़ लगाना प्रारंभ कर दिया। और एक देखो परमाणु अप्रसार संधि के बारे में समझ लेते हैं और भारत की क्या स्थिति थी। NPT बोलते हैं इसको, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि 1967 में मित्र, ये जो P5 कंट्रीज़ हैं, ये बैठे कहे भैया सब लोग परमाणु बम बनाए ले रहे हैं, तो फिर हम किस तरीके से अलग रहेंगे। जब सबके पास परमाणु बम, दादा तो तब रहेंगे जब हमारे पास अलग से अधिकार रहेगा। तो यही हुआ कि ये लोग बैठे और उनने एक ट्रीटी बनाए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और पूरे देश पूरे राष्ट्र को, पूरे वर्ल्ड को कहा इसको साइन करो। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब है परमाणु अप्रसार, यानी कि परमाणु का प्रसार को रोकना, मतलब परमाणु अब और लोगों के पास ना आए। हमारे पास है लेकिन और लोगों के पास ना आए। भारत ने मना कर दिया, कहा हम इस पर साइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भारत की संप्रभुता के खिलाफ था। भाई ये बताइए, आप लोग भेदभाव तरीके से आप लोगों ने तो रख लिया हमारे पास कल को, तो फिर भारत का क्या आर्गूमेंट था? गया भारत ने कहा P5 कंट्रीज़ में से कौन कौन देगा हमको, कौन देगा न्यूक्लियर एश्योरेंस। न्यूक्लियर एश्योरेंस का मतलब कि कौन हमको देगा ये कि कल को हमारे ऊपर चाइना अगर अटैक कर देगा तो P5 में से कौन चाइना के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेगा। अगर कल को चाइना हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है तो कोई हमारे ऊपर कौन जाके चाइना के ऊपर, तो मैं साइन कर दूंगा। किसी ने न्यूक्लियर एश्योरेंस भारत को नहीं दिया, भारत ने साइन नहीं किया। इस तरीके की भेदभाव की ट्रीटी को भारत ने मना कर दिया। परमाणु अप्रसार संधि जो कि 1967 में लाई गई थी, ये जो 5 P5 कंट्री को बताया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब फिर देखो पहला जो परमाणु परीक्षण था स्माइलिंग बुद्धा नाम से 1774 में इन लोगों को पता चल गया था, इसीलिए 1967 में इन लोग लेके आए थे। और 1964 में हमने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण की अनुमति दी। और 18 मई 1900 पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। ठीक, और ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा गया, मतलब शांतिपूर्ण विस्फोट कहा गया कि हम इसका विस्फोट शांति तरीके
तरीके से। अब भाई कुछ तो बताना पड़ेगा ना देश को कि हम दुनिया को कि भैया देखो हमारा उद्देश्य किसी के ऊपर हमला करना नहीं, हम शांतिपूर्ण तरीके से इसका प्रयोग करने के लिए बना रहे हैं। तो यही काम किया। इसका प्रभाव जो था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आलोचना। अब अमेरिका का फटा का फटा रह गया। अमेरिका कनाडा जो हम लोगों को वो दे रहे थे, न्यूक्लियर मटेरियल दे रहे थे और फ्यूल दे रहे थे, इन लोगों ने चिल्लाना शुरू किया कि ससुरा का ऊपर बैन लगाओ। पूरा देश दौड़ने लगा, बैन लगाओ बैन लगाओ। अमेरिका भी, वो पाकिस्तान भी दौड़ गया कि इसके ऊपर बैन लगाओ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन लोगों ने रेजोल्यूशन पास कराने का वो चालू कर दिया कि भारत को बाइकआउट करो यहाँ से युद्धों में। फिर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना ताकि परमाणु, अब इन्होंने एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना लिया। इसमें वही देश रहेंगे जो कि एनपीटी साइन किए हैं। एनपीटी अगर नहीं साइन किए हो तो तुम इसका देश इसके मेंबर नहीं होगे। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में क्या होता है कि वो देश यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, उन्हीं देशों को देंगे जो एनपीटी और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में होंगे। अब भारत को ये कहाँ से मिले भाई? परमाणु परीक्षण कैसे करेगा जब तक यूरेनियम थोरियम हमारे पास फ्यूल ही नहीं रहेगा, ईंधन ही नहीं रहेगा। तो इन्होंने ये बना दिया कि जिससे नियंत्रण लगाया जा सके। भारत की तकनीकी प्रतिबंधों को शिकार बनाया, मतलब जो भी तकनीकी लगती थी परमाणु परीक्षण करने में, वो तकनीकी भारत को देना बंद कर दिया। पूरे देशों ने प्रतिबंध लगाना चालू कर दिया भारत के ऊपर। लेकिन भारत आत्मनिर्भर बनता गया। वही बात हुई कि क्या कहते हैं, कब तक बोझ संभाला जाए और द्वंद कहाँ तक टाला जाए। लोग कितना हम बोझ संभालेंगे इन लोगों का। फिर एक देखो, फिर 1996 में एक और ट्रीटी समझ लीजिए आप, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसे CTBT बोलते हैं। इसका पूरा नाम है कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी का जो 1996 में यूनाइटेड नेशन द्वारा लाया गया था, और इसका उद्देश्य ये था कि जो पूरी तरीके से इस टेस्ट को, परमाणु परीक्षण के टेस्ट को बैन करना था। भारत के पास लाया गया। भारत ने कहा भैया हम देखो, हमसे नहीं होगा ये साइन वाइन, क्योंकि अगर हम वही फिर से भारत ने दोहरा लिया कि अगर न्यूक्लियर का वो हुआ तो भाई कौन न्यूक्लियर एश्योरेंस हमें देगा? कोई नहीं खड़ा हुआ। भारत ने मना कर दिया कि हम इसको नहीं। और ये CTBT भेदभावपूर्ण तरीके से साइन कराई जा रही थी। P5 देशों को इसमें मतलब कि उनके पास परमाणु बम रहेगा, हमारे पास नहीं रहेगा। यानी कि 5 लोगों के पास परमाणु बम रहेगा और किसी के पास अधिकार नहीं है दुनिया में। तो भारत ने मना कर दिया कि ये भेदभावपूर्ण तरीके से है, और अगर मैं इस पर तभी साइन करूंगा जब पूरे देश इसको साइन करेंगे और अपना परमाणु का जो जखीरा है उसको नष्ट करेंगे। ठीक, कोई नहीं तैयार हुआ, भारत भी नहीं तैयार हुआ। अब देखो पोखरण दूसरा 1998 में CTBT लेके आए, 1900, और उधर NPT लाए थे 1967 में। 74 में पोखरण 1 कर दिया, 67 में CTBT, ये 96 में CTBT, 98 में पोखरण 2 हो गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने दूसरा परीक्षण करने का निर्णय लिया, और मई 1998 में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए, जिसमें से पोखरण 2 कहा गया, और ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन शक्ति था। ठीक, पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण की, इसी के बीच पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया, उनका भी परमाणु परीक्षण सफल हो गया। भारत पर वैश्विक प्रतिबंध लगे, लेकिन भारत ने परमाणु हथियार राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति स्थापित कर ली। अब भैया अमेरिका ससुरा चिल्ला दिया कि हम तुमको नहीं मानते हैं कि तुम परमाणु शक्ति संपन्न देश हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं आ जाओ कभी मैदान में, देख लेंगे। तो क्या कहते हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ये एटम बम जो कि हमने वहाँ पे विस्फोट किया था, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या कहते हैं, परमाणु सिद्धांत। अब देखिए भैया, सबसे ज़रूरी होता है कि इतना खतरनाक हथियार अगर हो जाए हमारे पास, तो कुछ तो हमारा क्या नीति है उस सिद्धांत, उसको लेके कि हम कब मारेंगे। कि सवेरे हमारे ऊपर मान लो कोई ऐसे एक गोली चलाया तो हम दूसरे दिन परमाणु मार दिए। तो कुछ सिद्धांत होना चाहिए। इतने बड़े हथियार रखे हो तो कुछ तो सिद्धांत बनाओगे ना। तो हमने एक सिद्धांत बनाया कि हम किस स्थिति में परमाणु बम का प्रयोग करेंगे, तो उसे ही हम नाम दिया गया परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत का मतलब होता है कि जो हमारा एटॉमिक डॉक्ट्रिन है, मतलब कि हम किस तरीके से न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का प्रयोग करेंगे, इसका एक सिद्धांत मतलब नियम होता है कि हम नियम डिसाइड कर रहे हैं कि कब कौन स्थिति में हम परमाणु बम तुम्हारे ऊपर मार दे भाई। ठीक, आओ दिखाई तो आपसे। भारत ने अपना परमाणु सिद्धांत घोषित किया 1900 से 2003 के बीच में, और अभी 2006 में कुछ परिवर्तन भी किया था। विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, CMD इसको बोलते हैं, कि हम उतना ही परमाणु बम रखेंगे जितना कि
ही क्या कहते हैं कि हमारे लिए उपयोगी है जितने में हम दूसरे का, अपने शत्रु का विनाश कर सकें। ये नहीं कि हम इतना परमाणु बम रखेंगे कि पूरी पृथ्वी का नाश किया जा सके उससे, हम उतना ही रखेंगे जितना हमारे लिए आवश्यक है, जितने में हमारा मिनिमम काम चल सके। एक पहला ये है। दूसरा सिद्धांत है पहला प्रहार नहीं, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। इसे ही कहते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि हम किसी भी देश के ऊपर पहले परमाणु बम नहीं फेंकेंगे। हम परमाणु बम तभी फेंकेंगे जब सामने वाला हमारे ऊपर फेंकेगा या हमें संदेह हो जाता है कि वो फेंकने वाला है। ठीक, उस स्थिति में हम अपना परमाणु हथियार का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमले की स्थिति में, और इसी का जो दूसरा क्लॉज है, उसका दूसरा क्लॉज ये है कि अगर भारत को संदेह हो गया और पता चल गया कि भारत के ऊपर परमाणु हमला होने वाला है या हो चुका है, तो भारत फिर होल डिस्ट्रक्शन, जो दूसरा है वो होल डिस्ट्रक्शन, मतलब कि पूरी तरीके से समूल विनाश कर देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, एक भी पत्ती नहीं रहेगी वहाँ पे, पूरी तरीके से विनाश होगा। अगर हमें पता भी चल गया, पहले तो हम मारेंगे नहीं, दोबारा अगर पता चल गया कि हो रहा है तो फिर छोड़ेंगे नहीं, और ऐसा कि ख़त्म कर देंगे नक्शा से। परमाणु हथियार का उपयोग सिर्फ राजनीतिक संतुलन, कोई भी देश शक्ति नहीं छोड़ना चाहता है, इसीलिए इन लोगों ने एनपीटी लाया, सीटीबीटी लाया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप लाया, जिससे कि इन सब चीज़ों को रोका जा सके। लेकिन भारत दबाव में आया नहीं और अपनी प्रतिबद्धता, अपनी मेहनत के दम पर, अपने नवाचारों के दम पर स्वतः परमाणु शक्ति बनकर दिखाया। और ये मात्र राजनीतिक संतुलन के लिए, इसलिए नहीं कि हम डराएंगे धमकाएंगे, चाइना अमेरिका की तरह दादागिरी करेंगे ना। हमारा मात्र उद्देश्य है कि जो ससुरा हमारे बगल में एक बदमाश व्यक्ति है, इसको सुधारना, और चाइना अगर इधर उधर करे तो उसको भी दिखा देना। ठीक। अब परमाणु हथियार पर असैन्य नियंत्रण। परमाणु हथियार पर असैन्य नियंत्रण का मतलब है कि सेना के हाथ में परमाणु बम नहीं रहेगा, वो सरकार के हाथ में रहेगा, जो भी गवर्नमेंट रहेगी। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का गठन किया गया, इसी के अंतर्गत हमारे परमाणु बम को रखा गया है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी ही इसका धारा देखी सब देखता है, ठीक है ना। और एक इसमें और चीज़ इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्रिन में कि हम उस देश के ऊपर परमाणु बम नहीं चलाएंगे जिसके पास परमाणु बम नहीं है, तो उन देशों के ऊपर हम परमाणु हमला नहीं करेंगे जिनके पास परमाणु बम नहीं है। अब जैसे चाइना पाकिस्तान के पास है तो इनके ऊपर करेंगे, मान लो क्या कहते हैं इसके पास नहीं है, सोमालिया के पास नहीं है तो हम उसके पास नहीं करेंगे। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। ये है हमारा परमाणु डॉक्ट्रिन की क्या सिद्धांत है, कौन स्थिति में हम तोरों पर परमाणु बम मारब। ठीक, सिविल परमाणु समझौता और वैश्विक मुख्य धारा में प्रवेश। अब देखो क्या हुआ, जब ये हो गया तो बहुत सैंक्शन लगाया गया भारत के ऊपर और पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान के ऊपर भी। यूएसए ने, मतलब उस समय बिल क्लिंटन ने भारत के ऊपर और ये पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाया और भारत की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरने लगी। लेकिन जब भारत ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी दी, उसके 3-4-5 साल बाद समझ में आया कि भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में है, एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति राष्ट्र है। किसी के ऊपर डराने धमकाने या उसका कोई उद्देश्य नहीं है कि राष्ट्रों को डराना। ठीक, तो उसी का समझ में आया, फिर प्रतिबंध धीरे धीरे हटाया और भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर डील का समझौता हुआ अमेरिका में 2005 में। और 2008 में एनएसजी जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप था उसमें कुछ छूट दी गई भारत को, और वो अमेरिका ने कहा कि भले ही एनपीटी का हस्ताक्षर भारत ने नहीं किया है, लेकिन भारत एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र है। ठीक, और भारत को अब यूरेनियम थोरियम आसानी से मिलने लगा और प्रतिबंध हटा लिए गए। अब भारत शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कर सकता है। ठीक, और रूस, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी भारत के साथ ये न्यूक्लियर मटेरियल को सप्लाई करने का अलग से समझौता किया। ठीक, और उसके बाद देखिए भारत की वर्तमान स्थिति के बारे में। अब न्यूक्लियर ट्रायड बन चुका है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है कि भारत के पास जल थल वायु तीनों जगह से परमाणु बम मारने की क्षमता है, और केवल ये P5 कंट्रीज़ और एक इंडिया, इन्हीं के पास ये क्षमता है न्यूक्लियर ट्रायड की। ठीक, और देखिए इसके बाद भारत और अमेरिका भी NFU नीति यानी कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन करता है, चाइना भी इसी का पालन करता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में इसकी समीक्षा की मांग उठी है, मतलब आज के समय में इसकी समीक्षा की मांग, लोग कहते हैं कि क्या हमें नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को छोड़ना चाहिए पाकिस्तान का एग्रेशन देखते हुए, तो इस पर अभी आजकल बात चलता रहता है। भारत अभी NSG और वैश्विक समूहों में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। भारत अपने दो चीज़ पर, यानी कि इस पर रिव्यू करना चाह रहा है और NSG में शामिल होना चाह रहा है। अब आगे देखते हैं। देखिए अभी पाकिस्तान ने भारत को ये धमकी लगातार दी है कि हम परमाणु हमला भारत के ऊपर करेंगे। उसके पास लगभग 160
170 के पास परमाणु बम है, भारत के पास 172 परमाणु बम है। और जो भारत का परमाणु बम है वो भारत का परमाणु बम बड़े परमाणु बम है जो कि बहुत ही बड़े लोकेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के पास है वो टैक्टिकल, जो कि एक छोटे क्षेत्र को का विध्वंस या विनाश कर सकते हैं। और इस दृष्टि से भारत बहुत ऊपर आ जाता है। सबसे ज़्यादा जो परमाणु बम है वो रसिया के पास है, और जो दूसरा नंबर पर है वो यूएस है, तीसरे नंबर पर है वो हमारा चाइना है। फिर आता है ब्रिटेन आता है, फिर आता है ये रसिया, यूएस, चाइना, ब्रिटेन, और आता है फिर ये फ्रांस के बाद आता है इंडिया, पाकिस्तान, फिर आता है ये इजराइल, और आता है नॉर्थ कोरिया। ये नॉर्थ कोरिया को पाकिस्तान नहीं दिया था, ठीक, क्योंकि सैंक्शन लग गया था, इसके पास खाने का पैसा नहीं रहा था, कह रहा था भैया हमारा सैंक्शन हटाओ नहीं तो हम परमाणु बेच के खाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देश परमाणु राष्ट्र हैं जो कि परमाणु शक्ति हैं। इन्हीं 9 देशों को परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक। तो यही परमाणु राष्ट्र हैं, ठीक। और ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, 1945 में ये जो है इस TIRF की स्थापना हुई थी, जो कि फंडामेंटल रिसर्च से संबंधित संस्थान था। और एक मिनट, TIRF की स्थापना, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना 1948 में, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन, और 1956 में अप्सरा रिएक्टर सक्रिय किया गया था। 1964 में चीन का परमाणु परीक्षण हुआ था। 1974 में पोखरण 1 स्पाइलिंग बुद्धा उसका नाम था। 1998 में पोखरण 2 इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। और 1999 में भारत परमाणु सिद्धांत अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जारी करता है। 1905 में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का वो बनता है, भारत मेंबर बनता है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। 1905 में भारत और अमेरिका के मध्य सिविल परमाणु समझौता होता है, और 2008 में एनर्जी से कुछ छूट प्राप्त हुई थी भारत को। तो इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि भारत किस तरीके से अपनी परमाणु शक्ति बनने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता, अपने लगन, हर परिस्थितियों का सामना करते हुए भारत आज एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में उभरा है। और पाकिस्तान की ये गीदड़ धमकियाँ हमेशा ही चलती रहती हैं, लेकिन उसे पूर्ण रूप से पता है कि अगर भारत के ऊपर हमला शक के आधार पर भी हुआ तो भारत उसका ऐसा जो दूसरा क्लॉज है उसका कि पूर्ण विनाश है अगर मुझे पता चला, तो फिर इसलिए डरते हैं सब लोग। और भारत कभी कभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को रिव्यू पर डालते हैं, जल्द ही उसको हम देखेंगे कि उस पर कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो आशा है कि वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, किस तरीके से विश्व परमाणु शक्ति बनने की दौड़ में शामिल हुआ और किस तरीके से भारत ने उसमें क्या भूमिका थी और भारत कैसे एक परमाणु शक्ति के रूप में उभरा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नए ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।